चलो अब सेम वही कोड क्लास कंपोनेंट के थ्रू करना है। एंड नाम हल्का सा चेंज करता रहूँगा साथ में, क्योंकि ग्रीट हमारे लिए ग्रीट कंपोनेंट है। सो मैं एक नया कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक वही सेम नई फाइल ग्रीट क्लास नाम रख दिया ताकि वो पिछला भी पड़ा रहे। सो ग्रीट क्लास डॉट JSX। ग्रीट कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट के केस में हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया था और उसे एक्सपोर्ट कर दिया था। ग्रीट क्लास के केस में दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। पहला, वी शुड क्रिएट अ क्लास, ये तो सिंपल हो गया, बट द क्लास मस्ट एक्सटेंड्स अ क्लास कॉल्ड कंपोनेंट विच इज डिफाइंड इन अ रिएक्ट मॉड्यूल। सो मतलब मुझे क्लास बनानी है बिल्कुल पहले की तरह, इट इज अ ग्रीट क्लास, बट द क्लास मस्ट एक्सटेंड्स अनदर क्लास कॉल्ड कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट क्लास कहाँ पड़ी है? रिएक्ट पैकेज के अंदर है। तो वैसे जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट कर लेगा, रिएक्ट पैकेज से इंपोर्ट कर लेगा ना। ये क्लास कंपोनेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स में वी कैन रिटर्न बिकॉज फंक्शंस कैन रिटर्न अ वैल्यू, बट क्लास रिटर्न नहीं करते ना वैल्यू। सो ग्रीट क्लास एक कंपोनेंट है और ये JSX ही रिटर्न करेगा। क्लास से वैल्यूज रिटर्न करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड रेंडर। वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड रेंडर। अब पहली चीज, क्लासेस के अंदर फंक्शन डिफाइन करना है, तो हमें पढ़ा हुआ है पहले, मतलब आपको पता हो शायद, तो फंक्शन कीवर्ड कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे क्लास के अंदर रेंडर मेथड डिफाइन करना है, तो सिंपल क्या करना है, रेंडर एक फंक्शन क्या है, डिफाइन करना है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि आपकी क्लास कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, फाइन, ये तो डिफाइन हो गया। दूसरा, देयर मस्ट हैव अ मेथड कॉल्ड रेंडर। मतलब वेन एवर आई से कि फंक्शनल कंपोनेंट कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये रिटर्न कर रहा है दैट विल बी द एलिमेंट। क्लास कंपोनेंट्स के केस में फॉर एवरी क्लास कंपोनेंट देयर मस्ट हैव अ रेंडर मेथड एंड दिस रेंडर मेथड विल रिटर्न व्हाट, द JSX। दिस इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ व्हाट, द एलिमेंट। अब आप देखो जरा, रेंडर फंक्शन जब तक मैंने बनाया था नहीं था, या बना दिया जैसे, ग्रीट क्लास अब भी क्या आ रही है, ग्रे आ रही है, बिकॉज ये डिक्लेयर्ड है, बट ये अभी भी पहली चीज तो बता रहे हैं, ये JSX तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा। सो रेंडर मेथड क्लास का क्या रिटर्न करेगा, JSX है। तो जो पहले हमने बनाया था सिंपल, अगर वही ले तो इट इज, हमने क्या दिया था, div, एंड दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सेम पहले उसी की तरह बनाया, लेट्स से ग्रीटिंग लिख दिया पहले की तरह, इट इज ग्रीटिंग फ्रॉम व्हाट, क्लास। क्लियर हो गया? पहले की तरह इसे यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड वी से अ क्लास कॉल्ड ग्रीट क्लास, हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। नाउ जस्ट सी, ये कंपोनेंट हमने बनाया जिसे हमने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो आप अपने app.jsx के अंदर जैसे बाकी कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे थे, इन्हें कमेंट करता हूँ और मैं कॉल करता हूँ अपने कंपोनेंट कॉल्ड ग्रीटिंग क्लास को। इंटेलिजेंस अपने आप क्लास फाइल ऐड कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई चेंज है ही नहीं, जो फंक्शनल कंपोनेंट में था वही क्लास कंपोनेंट में हमने कर दिया। फिलहाल सिंपल मैसेज आना है, ग्रीटिंग फ्रॉम क्लास। हमारे लिए फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क क्लास कंपोनेंट हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई। क्लास मस्ट एक्सटेंड्स अ क्लास कॉल्ड कंपोनेंट एंड इट मस्ट हैव अ मेथड कॉल्ड रेंडर। द रेंडर मेथड विल रिटर्न व्हाट, द JSX, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट के केस में फंक्शन इटसेल्फ कैन रिटर्न अ वैल्यू, हमें ज़रूरत नहीं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ये तो हमारा हो गया ग्रीट, जो हमने पहले सबसे पहले बनाया। फिर उस ग्रीड को रीयूजेबिलिटी करने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किए थे, प्रॉप्स ऐड किए थे। मतलब अब इसी क्लास कंपोनेंट के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि क्लास कंपोनेंट्स में भी मुझे प्रॉप्स रिक्वायर्ड है, सो ग्रीड क्लास में हमने क्या भेजा, नेम भेजा। ठीक है, लेट्स से कोड। अब ये क्लास कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने कहा था कि ऑल द प्रॉप्स आर रिसीव्ड एज वन सिंगल जेसन इन वन सिंगल व्हाट, पैरामीटर है। पैरामीटर का नाम आप जो मर्जी रखो, लेकिन जब क्लास के अंदर बात कर रहे हैं तो वो सारे पैरामीटर्स अपने आप रिसीव हो रहे हैं।
आपको कहीं रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेंडर मेथड के अंदर प्रॉप्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी भी प्रॉप्स ये ग्रीट क्लास कंपोनेंट पास कर रहा है वो क्लास के एक इंस्टेंस वेरिएबल कॉल्ड प्रॉप्स में क्या है स्टोर्ड है, विच कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग व्हाट दिस डॉट क्या है प्रॉप्स है। ठीक है, चेक करने के लिए देखें फिर से, तो मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड दिस डॉट क्या यूज़ कर रहा हूँ प्रॉप्स ऐड कर रहा हूँ। तो फिलहाल अगर मैं अभी चेक करूँगा तो मैंने प्रॉप्स भेजे हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि प्रॉप्स मेरे कंसोल में आए कि नहीं आए। सो कंसोल इट रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट और इसमें क्या आ रहा है, नेम इक्वल्स टू क्या है कोड है। मतलब सिंपल हो गया। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने अपनी टैग के एट्रीब्यूट्स को और आई विल से प्रॉपर्टीज को रिसीव किस में किया, एज एन वन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। नाम हमने कहा था जो मर्जी रखो, ये क्या होगा एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। क्लास कंपोनेंट्स के केस में आप नाम चेंज नहीं कर सकते, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड और आई विल से इंस्टेंस वेरिएबल कॉल्ड प्रॉप्स, और प्रॉप्स के अंदर क्या पड़े वही सारे जो आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो। तो आप ग्रीटिंग फ्रॉम क्लास और वी कैन से ग्रीटिंग फ्रॉम प्रॉप्स डॉट क्या है नेम यूज वैसे करना है। सिर्फ फर्क क्या है, क्लास के अंदर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा। दिस जो एग्जैक्टली ये डिफाइन करेगा कि रेंडर फंक्शन को कॉल किस ऑब्जेक्ट ने किया है, तो ऑब्जेक्ट के दिस को क्या रेफर करेगा। मतलब स्टैंडर्ड क्लासेस में ये जावास्क्रिप्ट में ये था कि क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए भी आपको दिस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन रेंडर अपने लिए खुद एक रेगुलर फंक्शन है, तो ये अपने लिए खुद क्या बनाता है दिस बनाता है। सो फिलहाल सेम वही चीज़ है, दिस इज ग्रीटिंग फ्रॉम व्हाट कोड है। क्लियर है, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर इतना ही था कि भाई आप क्लास कंपोनेंट बना रहे हो तो आपको इनहेरिट करना है, रेंडर मेथड डिफाइन करना है, प्रॉप्स जो भी प्रॉपर्टीज जो भी आप भेजोगे जो भी वो सारे अपने आप एक वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं जिसका नाम ही क्या है क्लास का वेरिएबल कॉल्ड प्रॉप्स, और इसे एक्सेस करने के लिए वैल्यू दिस ही। अब बाकी सब कुछ सेम था। लाइक अगर आपने एक बटन बनाया तो हमने भी जैसे एक बटन क्लास बनाया। सो हमने इस बारी एक बटन क्लास बनाया। सो बटन क्लास डॉट क्या है JSX, हमने यहाँ पर पहले की तरह और इस बारी क्लास बनाना। सो क्लास कॉल्ड बटन क्लास एक्सटेंड्स अ क्लास कॉल्ड कंपोनेंट, रिएक्ट से सेम वही। इट मस्ट हैव अ मेथड कॉल्ड रेंडर। अब वो आपके ऊपर है कि रेंडर आप एरो फंक्शन वाला भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेंडर फंक्शन रेगुलर फंक्शन ही बनाना है। दिस इज एन एरो फंक्शन, ठीक है। एंड दिस फंक्शन विल व्हाट रिटर्न क्या है JSX है। तो क्रिएट अ JSX फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट के अंदर आपने लिख दिया एक बटन बना कॉल दिस इज अ सिंपल बटन, और इसे भी यहाँ से आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड व्हाट बटन क्लास कर, ठीक है। अब ये भी हम ऐप के अंदर वैसे यूज़ कर लेंगे, लाइक ग्रीट क्लास था, इसकी जगह पर अब क्या लगा लेंगे बटन क्लास ऐप, बटन क्लास, ठीक है। फिलहाल कोई प्रॉप्स नहीं कुछ नहीं, तो सिंपल बटन बनाएगा कॉल। ये आप प्रॉप से चेंज कर सकते थे, बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, सो वी कैन से वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट सेंड, तो बटन के ऊपर सेंड चाहिए। तो जो बटन क्लास आपने बना रखी है इसमें प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू रिसीव करेंगे, वैल्यू आ रही है, सो वी राइट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या वैल्यू, तो बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा जो हम डिफाइन करेंगे, सो इट इज सेट। फिर आता है क्लिक, मतलब इवेंट हैंडल करना है बटन का, हल्का सा चेंज यहाँ पर है, क्लासेस है तो दिस यूज़ करेंगे। क्लिक पहले हमने इसी के अंदर हैंडल किया था, तो क्या लगाया था ऑन क्लिक इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले ऐसे लिखा था क्लिक क्या है हैंडल का, अब भी हम ऐसे ही बनाए, बट ये क्लिक हैंडल कहाँ पड़ेगा क्लास के अंदर बनेगा। सो अगेन कॉन्स्ट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या डिफाइन करेंगे क्लिक हैंडल एन एरो फंक्शन, राइट। ये कॉल होगा, बट ये इसको कॉल नहीं करेगा क्योंकि अपनी क्लास के अंदर के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट क्लिक हैंडल। सो आई कैन सी अलर्ट इट इज व्हाट कॉल्ड। सो फिलहाल से ही सेंड के क्लिक पे कॉल होगा। क्लियर हुआ, फंक्शनल कंपोनेंट की तरह था, बट हमने सिर्फ इतना दिया कि क्लिक हैंडलर में क्लिक की जगह पर क्लिक के साथ क्या लगाना है, अपनी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए दिस लगाना पड़ेगा। अब एक और डिफरेंस भी आपने पढ़ा हुआ था जो नॉर्मली था हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रेगुलर एंड व्हाट द एरो फंक्शन।
रेगुलर फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि ये अपना एक दिस क्रिएट करता है विच नॉर्मली रेफर्स टू व्हाट द करंट ऑब्जेक्ट है जिसने इसे कॉल किया, जबकि एरो फंक्शन अपने लिए कोई दिस क्रिएट नहीं करता, नो दिस इज डिफाइंड। इसका मतलब एरो फंक्शन में अगर मैं दिस कीवर्ड का यूज करूंगा तो एरर नहीं है, बट वो दिस किसको बिलोंग करेगा, पेरेंट को बिलोंग करेगा। पेरेंट मतलब एरो को कॉल किस पेरेंट ने किया है, एरो कॉल हो रहा है विंडो के अंदर, तो पेरेंट कौन है, विंडो है। इस केस में अब जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक हैंडलर बनाया है, एक एरो फंक्शन बनाया, अगर मैं इस केस में दिस का यूज कर रहा हूँ तो दिस किसको रेफर करेगा, पेरेंट को रेफर करेगा। और पेरेंट बाय डिफॉल्ट इस केस में है ही कौन, बटन क्लासेस। यानी इस केस में तो मैं मतलब क्लासेस के केस में तो दिस अगर मैं क्लास के अंदर यूज कर रहा हूँ तो हमेशा किसे रेफर करेगा, वो करंट क्लास को रेफर करेगा। क्लियर है ना। रेगुलर फंक्शन के अंदर वो दिस किसे रेफर कर रहा था, करंट ऑब्जेक्ट को, दैट इज बाय डिफॉल्ट, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में कोई दिस डिफाइन नहीं होता, लेकिन एरो फंक्शन दिस को इग्नोर नहीं करता, अपना पेरेंट चेक करता है। क्लिक हैंडलर किसके अंदर पड़ा है, बटन क्लास के अंदर है, तो क्लिक हैंडलर के अंदर अगर दिस यूज होगा तो वो किसको रेफर करेगा, बटन क्लास को रेफर। क्लियर है। सो फिलहाल दिस दोनों में यूज करने में कोई फर्क नहीं आएगा। अब बाकी सब सेम, जैसे अब आपने बटन क्लास के अंदर भी क्लिक हैंडलर लगा दिया था, लेकिन हमने कहा था हम ये यूज नहीं करेंगे। बटन जो बना रहा है, जो बटन बना रहा है, जैसे ऐप के अंदर हमने बटन बनाया, हम अपना हैंडलर पास करेंगे। जैसे एक क्लाइंट हैंडलर दे रहा हूँ मैं, सो मैं अपनी तरफ से एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, जैसे वहाँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बनाई थी कॉल्ड क्लिक, और क्लिक में क्या दे दिया, वही क्लाइंट हैंडलर पास कर दिया। आपके लिए वहाँ सिर्फ जो फर्क है, वहाँ भी अगर आप देखो तो बटन के अंदर आपने लगाया था ऑन क्लिक पे प्रॉप्स डॉट क्या लगाया था, क्लिक, सेम ही जाएगा, बट सिर्फ प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, दिस लगाना पड़ता है। सो आई विल से बटन क्लास के ऑन क्लिक पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या आ रहा है, क्लिक का। ये फर्क है। प्रॉपर्टी का नाम जो आ रही है उसका नाम क्या था, क्लिक। सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लिक, तो बटन के ऑन क्लिक पे क्या कॉल होगा, जो आपने क्लिक प्रॉप्स के अंदर भेजा है, क्लिक नाम की प्रॉपर्टी के अंदर भेजा, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट हैंडलर, विच इज माई मैसेज फ्रॉम द यूजर, नॉट फ्रॉम द बटन इटसेल्फ। बटन बन रहा है लेकिन मैसेज कौन सा कॉल हो रहा है। तो फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में यही फर्क है, ऊप्स के कंसेप्ट जिसे हम कह रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड कि हमने जावास्क्रिप्ट में अगर जैसे आप कह रहे थे किया हुआ है, तो अगर आपको लगेगा तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लासेस और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट एक बार बता दूंगा। बट इंपॉर्टेंट यही था कि भाई क्लास कंपोनेंट का मतलब है कि आपको एक इनहेरिट करना है कंपोनेंट को, यू मस्ट हैव अ मेथड कॉल्ड रेंडर। सो व्हेनेवर क्लास कंपोनेंट इज इन्वॉल्व और कॉल्ड, द रेंडर मेथड इज व्हाट कॉल्ड, दिस विल रिटर्न व्हाट, द JSX। और JSX कैसी है, वो सेम, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में आपने फंक्शन बनाया, उसमें रिटर्न किया, यहाँ रिटर्न किसके थ्रू जाएगा, रेंडर मेथड के थ्रू जाएगा। तो जब भी मैं यहाँ पर ऐप डॉट JSX में ये बटन क्लास को एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, इन दैट केस ये क्लास कंपोनेंट है, तो वो अपने आप किसके मेथड को कॉल कर रहा है, रेंडर मेथड को कॉल कर रहा है। दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड। जैसे हमने बटन के अंदर ग्रीट के अंदर हमने पढ़ा कि भाई आप प्रॉप्स में रिसीव कर सकते हो, आप प्रॉप्स का नाम कुछ भी रखो, ये तो नाम था। क्लास कंपोनेंट में देयर इज एन इंस्टेंस वेरिएबल कॉल्ड प्रॉप्स है, आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी उसका नाम कोडिंग स्टैंडर्ड में क्या रखा, प्रॉप्स ही रखा, सो दैट कि जब हम काम प्रॉप्स पे कर रहे हैं, क्लास कंपोनेंट के अंदर काम प्रॉप्स में करना है, तो लेट्स से कि इसमें भी काम प्रॉप्स के अंदर ही करना है। डिफरेंसेस देखेंगे थोड़े थोड़े, बिकॉज अगर मैं आपको ये कहूँ कि डिफरेंसेस क्या हैं, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट में जैसे स्टेट मैनेजमेंट अगला टॉपिक है हमारा, वो करेंगे। तो स्टेट मैनेजमेंट फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होती। स्टेट का मतलब होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें, तो यूआई में रेंडर होना चाहिए, यूआई अपडेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। स्टेट को मैनेज करे आपका यूआई, और स्टेट की वैल्यू को चेंज करने पर यूआई को री रेंडर करवाना है। री रेंडर में भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिएक्ट एक एल्गोरिथम यूज करता है जिसका नाम है डिफिंग। आपको बताया था एक वर्चुअल डॉम रिएक्ट काम करेगा, मतलब रिएक्ट वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा। ये वर्चुअल डॉम वो कहाँ से क्रिएट कर रहा है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द जावास्क्रिप्ट डॉम। लेकिन अब जो आप चेंजेस कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, वर्चुअल डॉम में कर रहे हो। अब वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम में कंपैरिजन करने के लिए रिएक्ट का यूज करेगा एन एल्गोरिथम कॉल्ड डिफिंग, विच कंपेयर टू ट्रीज है। दो ट्रीज को नॉर्मली कंपेयर करने के काम में आता है एल्गोरिथम, मतलब दो ट्रीज को नोड बाय नोड कंपेयर करना। अगर किसी नोड में एक नया चाइल्ड एलिमेंट ऐड हो गया है, वो डिफरेंस आइडेंटिफाई, रिएक्ट उसी बेसिस पर क्या करेगा,
वही नोड को सिर्फ क्या है अपडेट करेगा जहाँ पर क्या है डिफरेंस आया है। आप देखोगे मैंने div के अंदर क्या लिखा है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम दिस डॉट प्रॉप्स। अगर कल को नेम चेंज होगा या डायनेमिकली हम नेम चेंज करते हैं तो फर्क कहाँ पर आएगा, दिस डॉट प्रॉप्स में क्या है फर्क आएगा। मतलब जैसे हमने वो टाइमर लगाया था, टाइमर हमने div के अंदर लिखा, हमने कहा div का इनर HTML क्या है चेंज कर। अब div का इनर HTML क्या था, ग्रीटिंग फ्रॉम दिस, सारा चेंज होगा। अगर मैं सारा चेंज करने की कमांड भी दूंगा ना तो वो यही चेक करेगा भाई पुराना क्या था। पुराने इस div के अंदर ऑलरेडी लिखा है ग्रीटिंग फ्रॉम, और नए में भी क्या लिखा है ग्रीटिंग फ्रॉम। आगे वैल्यू वो चेंज हो रही है तो सिर्फ वैल्यू को क्या करूंगा अपडेट करूंगा, ग्रीटिंग फ्रॉम में अपडेट नहीं करूंगा। हम ये देखेंगे एग्जाम्पल एग्जैक्टली कि भाई हम जब किसी div को अपडेट कर रहे हैं और कंटेंट अगर सेम है तो डिफिंग से वो कंटेंट कंपेयर हुआ, जहां चेंज था सिर्फ वही फर्क में आएगा। वैसे भी उससे दिख रहा है कि div का कंटेंट आप अपडेट कर रहे हो, div में आपने ग्रीटिंग फ्रॉम दिस डॉट प्रॉप डाला है, इसमें स्टैटिक तो ग्रीटिंग फ्रॉम ही, चेंज अगर होगा भी तो क्या होगा जो करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन है। तो इंस्टेड कि div को पूरा का पूरा अपडेट करूं, सिर्फ इस एरिया को सिर्फ क्या करेगा वो अपडेट करेगा, बट अभी नहीं करेगा। देखो अभी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो जो प्रॉप्स आपको वेरिएबल ये रीड ओनली है, मतलब क्लास के केस में। मतलब आप दिस डॉट प्रॉप्स की वैल्यूज़ को चेंज करोगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने बटन के क्लिक पे किसे कॉल किया, लेट्स से क्लिक हैंडलर को कॉल किया, क्लिक हैंडलर, ठीक है, और ये वाला कोड है। यहाँ मैं कोड करता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम इक्वल्स टू वॉट टेस्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल भी कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या नेम, ठीक है। अब बटन के क्लिक पे प्रॉप्स की वैल्यू चेंज कर दिया मैंने। अब आप चेक करो, बटन के क्लिक पे आपने वैल्यू चेंज की। वैल्यू चेंज करने के लिए आपने क्या यूज़ किया है, दिस डॉट प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की है। ऑन क्लिक पे क्लिक हैंडलर रिफ्रेश कर लेते हैं, और फाइन। क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए क्या लगाना है, दिस डॉट, तभी वो एरर दे रहा है, ठीक है। फिलहाल बटन आया और आपने कहा बटन के क्लिक पे जो कोड राइट कर रखा है दिस की प्रॉप्स का नाम आप चेंज कर रहे हो, क्लिक करता हूँ, कॉल्ड हुआ, वो तो हमारा कोड था, बट आप किसको चेंज कर रहे थे, ये वाला कॉल्ड हुआ। इसके बाद प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वी कैन सी कैन नॉट एड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड नेम बिकॉज इट इज़ वॉट नॉट एक्सटेंसिबल है। जो प्रॉप्स आपको मिल रहा है वो क्या है, रीड ओनली। आप देख सकते हो प्रॉप्स की नेम में वैल्यू चेंज करूं ये सोच के कि अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब मेरा कंटेंट चेंज होगा, ऐसा नहीं। अगर आप अपने यूआई को अपडेट करना चाहते हो बेस्ड ऑन एनी चेंज इन व्हाट वेरिएबल, तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टेट मैनेजमेंट। कि हम ये कहेंगे कि हमारा रिएक्ट एक वेरिएबल की स्टेट को मैनेज करे, जैसे ही स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट को क्या करे, री रेंडर करे, और री रेंडर में डिफिंग प्रोसेस अप्लाई करके सिर्फ जो नोड अपडेट हुई है, 10 वेरिएबल इस कोड में शायद यूज हो रहे होंगे, एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है तो सिर्फ उस एक ही जगह पर क्या करना है, अपडेट करना है, बाकी किसी यूआई को अपडेट नहीं करना। सारा सारा रेंडर मेथड, मैं कहूँगा कि हर स्टेट के चेंज होने पे रेंडर मेथड कॉल होगा। कॉल होने का मतलब ये नहीं है कि वो नया रिटर्न कर देगा, कॉल होने का मतलब है हर कॉल पे डिफिंग प्रोसेस से इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, मतलब इस पर्टिकुलर JSX को कंपेयर करेंगे, जो चेंज होगा सिर्फ वही क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। बट यहाँ तक क्लियर हुआ फंक्शनल एंड व्हाट क्लास कंपोनेंट? यस सर। क्योंकि अब दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। तो अभी जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक हुक करें, मतलब स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम उसी स्टेट मैनेजमेंट को पहले फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और फिर क्लास कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। वी विल सी द डिफरेंस कि फंक्शनल कंपोनेंट स्टेट मैनेजमेंट के काम में नहीं आता, मतलब उसमें पॉसिबल नहीं है कि स्टेट मैनेज कर सके, लेकिन बाद में क्या लगाया गया, हुक बनाया। हुक्स मतलब इज एन एनहांसमेंट्स है कि आपने फंक्शनल कंपोनेंट में हुक डाला ताकि विद द हेल्प ऑफ दैट हुक वो भी स्टेट को मैनेज कर सकता था, जबकि क्लास कंपोनेंट में हुक की ज़रूरत नहीं है। क्लास कंपोनेंट बनाए किस लिए गए, स्टेट को मैनेज करने के लिए बनाए। दोनों में अगर डिफरेंस देखो तो हम ये कहेंगे फंक्शनल कंपोनेंट इज इजी टू राइट है,
आपने एक फंक्शन बनाया, रिटर्न करके DSX कर दिया और खत्म। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा है, वी नीड टू कैटर व्हाट क्लास, वी नीड टू एक्सटेंड अ कंपोनेंट क्लास, वी नीड टू सी कि हमारी जो एट्रीब्यूट्स है वो प्रॉप्स के अंदर आ रहा है, और प्रॉप्स के अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आई नीड व्हाट दिस है, क्लास के अंदर के सभी वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर। सो जस्ट ऊप्स के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो क्लास कंपोनेंट इज व्हाट द बेस्ट वे टू क्रिएट, ठीक है, अदर बेटर देन व्हाट फंक्शनल कंपोनेंट।